कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में देखे, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम, यही सेम इंट्रैक्शन उसमें भी ऐसे ही होता है. अ पॉन्ड इज अ शैलो वाटर बॉडी इन विच all the above mentioned four basic components of an ecosystem are well exhibited. ये एक शैलो वाटर बॉडी है पॉन्ड, और जितने भी ये हमने बताया कंपोनेंट्स, ये सारे प्रेजेंट होते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में. ठीक है. द एबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर. जो पॉन्ड का एबायोटिक कंपोनेंट है वो हमारा वाटर है, जिसमें सारे डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं. एंड द रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. पॉन्ड के बॉटम में रिच सॉइल होती है. द सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन. सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ और भी बाकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो पॉन्ड के एंटायर फंक्शन को रेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं. सोलर इनपुट हो रहा है, मतलब धूप आ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, डे कभी लंबा है, कभी छोटा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं, कभी ठंड है, कभी गर्म है, कभी तूफान आ रहा है. ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटायर पॉन्ड को रेगुलेट कर रहा है. द ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन. जो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स है मीन्स जो खुद अपना खाना बनाते हैं वो है फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी और फ्लोटिंग सबमर्ज्ड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एजेस. फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, फ्लोटिंग सबमर्ज्ड मार्जिनल प्लांट्स, ये सब हमारे ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स हैं. द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंट बाय द जूप्लैंक्टन. और जो कंज्यूमर्स हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ें, वो हमारे जूप्लैंक्टन है. कंज्यूमर्स मतलब हमारे हेट्रोटॉपिक. कंज्यूमर्स माने हम लोग का हेट्रोटॉपिक. तो जो कंज्यूमर्स हैं वो हमारे जूप्लैंक्टन हैं, फ्री स्विमिंग और बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं. द डिकम्पोजर्स आर द फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजलेट्स. जो डिकम्पोजर्स हैं वो हमारे फंजाई हैं, बैक्टीरिया और फ्लैजलेट्स हैं जो डिकम्पोज करते हैं. डिकम्पोजर्स आर, हम कह सकते हैं जो डिकम्पोजर्स हैं वो मेन हमारे कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम में. तो डिकम्पोजर्स जो हैं ये भी मेन कंपोनेंट है, फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजलेट्स. दिस सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल. ये जो सिस्टम हैं ये सारे जो रोल है, सारे जो फंक्शन है किसी भी इकोसिस्टम का, वो ये परफॉर्म करते हैं. इसका कहने का मतलब ये है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी ऐसा ही होता है. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो हमारे बड़े बड़े इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इन सब में जो होता है वो एक स्मॉल पॉन्ड में भी होता है. और यही सारी चीज़ें जो हैं, यही फंक्शन जो है एक इकोसिस्टम बनाती हैं. ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं और हमारा एक इकोसिस्टम रिप्रेजेंट होता है. कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉप्स. इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज करने के लिए एनर्जी आती है, रेडिएंट एनर्जी, जो कि हमें सन से मिलती है. तो जो ऑटोट्रॉप हैं वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी. कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉप्स बाय हेटेरोट्रॉप्स. जो हेटेरोट्रॉप्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम करते हैं. डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर यूज ऑफ बाय द ऑटोट्रॉप्स. डिकम्पोजिशन के लिए हमारे जो फंजाई वगैरह वो सब काम करते हैं. ये डिकम्पोजिशन करते हैं, मिनरलाइजेशन करते हैं, डेड मैटर में काम करते हैं. और जैसे ही डिकम्पोजिशन हो जाता है, मिनरलाइजेशन हो जाता है, तो ये रीयूज़ के लिए काम आ जाते हैं. ऑटोट्रॉप फिर इसी मटेरियल को रीयूज़ कर लेते हैं और न्यूट्रिएंट जो है इंक्रीज़ करते हैं. दीज इवेंट आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन. There is unidirectional movement of energy
टुवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल्स जो एनर्जी का मूवमेंट है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, वो इधर उधर नहीं जाता। तो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट है जो एनर्जी का, वो हायर ट्रॉपिक लेवल्स में है, मतलब कि हम छोटे लेवल में हैं या बड़े लेवल में हैं। छोटे से बड़े लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वो भी यूनी डायरेक्शनल फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। और इसका जो लॉस है वो इन्वायरमेंट में होता है एज अ हीट जो है, इनकी एनर्जी जो है वो लॉस होती है इन्वायरमेंट में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोडक्टिविटी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने से पहले स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में और थोड़ा जानेंगे और नोट डाउन करेंगे। जो हमारा स्ट्रैटिफिकेशन है स्ट्रैटिफिकेशन जो है ये एक बायोलॉजिकली कम्युनिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और जो स्ट्रैटिफिकेशन है, अगर कोई पूछे इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो स्ट्रैटिफिकेशन इज़ नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, जो स्ट्रैटिफिकेशन है वही इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट में आ जाता है, पर नहीं, स्ट्रैटिफिकेशन इज़ not a functional unit of ecosystem. अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। A constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain. सोलर एनर्जी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए। कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी। प्राइमरी प्रोडक्शन जो है, प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी प्रोडक्शन जो है हमारा, ये डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ बायोमास, कितना बायोमास, कितनी लिविंग थिंग्स, चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हैं पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। किसी एक टाइम पीरियड में पर यूनिट एरिया में कितना अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसे हम प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। What is primary production? Amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis. It is expressed in terms of weight. इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मतलब इसकी यूनिट क्या होती है? वेट, ग्राम मीटर इनवर्स स्क्वायर। और एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वेट के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी का फॉर्म यूनिट है किलो कैलोरी मीटर इनवर्स स्क्वायर। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो अब पूछा जाता है कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी क्या होता है? बायोमास का प्रोडक्शन, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कितना तेज़ी से, कितने रेट से बायोमास का, लिविंग चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन हो रहा है इकोसिस्टम में, उसे ही हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। एक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ बायोमास के प्रोडक्शन से ही डिफाइन होती है।
It is expressed